बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान वो कर गए हैं जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, और जो शायद इस हुकूमत को भी अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि इस हुकूमत पर इतना कारी वार और इतनी कारी ज़रब जो है वो लगा सकेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब अलीमा खान ने ये ऐलान किया था कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में जो तहरीक चलाई जाएगी इमरान खान को रिहाई की, उसके लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने अमेरिका जाना था, तो वो दोनों अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है उनके लिए, उनके हवाले से, और जनाब वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है एक इंतहाई अहम शख्सियत से। ये कौन थे, किस शख्सियत से इनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या बात हुई है, और बाद में उस शख्सियत ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के बेटों का शुक्रिया अदा किया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कितनी इज्जत है इमरान खान के बेटों की आलमी सतह पर। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब पीटीआई लाहौर ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया है। इसके लिए डीसी को दरख्वास्त भी दे दी गई है, डिप्टी कमिश्नर को, कि जलसे की इजाज़त दी जाए। किसने दरख्वास्त दी है और क्या जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सिनेरियो हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको इमरान खान के बेटों के हवाले से बताते हैं। इमरान खान के बेटे इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, ट्रंप के खसूसी बंदे से, यानी जो होता है ना करीबी बंदा, ट्रंप का दोस्त भी है और ट्रंप की हुकूमत का हिस्सा भी है, अमेरिकी कांग्रेस का हिस्सा है इस वक्त, रिचर्ड ग्रेल। उससे जो है वो इमरान खान के दोनों बेटों की मुलाकात हुई है। ये इस बंदे की का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये जिस बंदे से इमरान खान के बेटों की मुलाकात हुई है, ये अमेरिका का साबिक इंटेलिजेंस अफसर है। इसके अलावा आजकल कांग्रेस का हिस्सा भी है और ट्रंप के बहुत करीब है, यानी ट्रंप का राइट हैंड है। तो इससे आप इस मुलाकात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई है, मुलाकात के बाद रिचर्ड ने ट्वीट भी किया, और ट्वीट में कासिम और सुलेमान के साथ वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आप लोगों का अमेरिका आने का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप अपने वालिद की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी तमाम तर कोशिशें और जिद्दोजहद जो है वो आप लोगों के साथ है। तो ये एक बड़ी खबर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब ये देखें कि इमरान खान के दोनों बेटे, जिनको ये समझा जा रहा था कि शायद उनको अपने वालिद से कोई सरोकार नहीं है या अपने वालिद के हवाले से वो किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, कासिम खान जो हैं वो इमरान खान के बेटे, वो ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने वालिद के हक़ में इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को जो है वो जबरी तौर पर और गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर जो है वो जेल में रखा गया है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो कि एक फस्तायत की अलामत है। तो इस हवाले से दोनों बेटे काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं। अब अमेरिका के इतने बड़े बंदे से जो है वो मुलाकात होना और फिर उसका आलमी सतह पर ट्वीट करना, ये यकीनी तौर पर पीटीआई की एक जीत है, और नून लीग और इनके जितने भी हमायती हैं उनकी हार है। हार इस सेंस में है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जो है वो खुद अमेरिका जाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। बंद कमरे की ये मुलाकात थी, लेकिन उसके बावजूद भी अमरीकी जो नुमाइंदगान हैं, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे। अगर तो उस मुलाकात में ये तय हो जाता कि अमरीकी सरकार इमरान खान की रिहाई के ऊपर या इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं करेगी, तो अमरीकी हुकूमत का कोई बंदा, और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप का करीबी दोस्त जो है, वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट ना करता। इसके बाद इमरान खान के एक तो रिचर्ड ने ट्वीट किया, और इसके अलावा फिर अमरीकी हुकूमत के एक नुमाइंदे ने भी जनाब तायीद की रिचर्ड की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए। तो बड़ा छक्का है इमरान खान के बेटों की जानिब से। अगर तो ये छक्का जो है वो मतलब इसके असरात इसी तरह रहे जिस तरह अब नज़र आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जो इमरान खान है वो बाहर आ जाएंगे, बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, और ना सिर्फ ये हुकूमत उनको रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी, बल्कि पीटीआई दोबारा से आपको सियासत में और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए जो है वो नज़र आएगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। अब अगर इमरान खान के बेटे अमेरिका चले गए हैं, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान भी आएंगे। जब ये तहरीक शुरू होगी, 5 अगस्त का जो टाइम दिया जा रहा है, 5 अगस्त के हवाले से जो तहरीक शुरू होगी पीटीआई की, उस तहरीक में शिरकत के लिए ये लोग अमेरिका से पाकिस्तान, बरतानिया से पाकिस्तान आएंगे।
मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान से कोई भी शख्सियत अमेरिका गई है, तो अमरीकी ये किसी भी ओहदेदार से उनकी मुलाकात हुई है, कभी किसी ओहदेदार ने ट्वीट करके या पोस्ट करके कभी किसी पाकिस्तानी शख्सियत को इस कदर अहमियत नहीं दी कि ये कहा गया हो कि आपका अमेरिका आने का शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। इमरान खान के दोनों बेटे जब अमेरिका गए हैं, उनकी रिचर्ड से मुलाकात हुई है, तो रिचर्ड ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके पूरी दुनिया को उनके साथ जो तस्वीर ली गई वो दिखाई, और दिखाने के बाद जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया कि वो अमेरिका आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के बेटे आलमी सतह पर कितनी अहमियत रखते हैं। यानी अगर वो आलमी सतह पर इतने एक्टिव हो गए कि इंटरनेशनली लीडर्स को उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए मोबिलाइज कर लिया, जो कि वो करने की सलाहियत भी रखते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर ना ये हुकूमत कुछ कर सकेगी और ना ही ताकतवर हल्के जो हैं वो किसी तरह की हुकूमत की कोई मदद कर सकेंगे। उनकी मकबूलियत तो ऑलरेडी है। गोल्डस्मिथ ख़ानदान बरतानिया का एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, ख़ास तौर पर उनकी वालदा जमाइमा गोल्डस्मिथ के हवाले से जो है वो उनकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो उनको गाइड करती हैं, जो उनको पीछे से सपोर्ट करती हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी, मॉरली तौर पर भी। तो इस वजह से जो है वो इमरान खान के बेटों की अहमियत आलमी सतह पर भी बढ़ती जा रही है। ये एक सरगर्मी नहीं है, आइंदा आने वाले दिनों में आपको इमरान खान के बेटे दीगर सरगर्मियों में भी नज़र आएंगे। यानी कि आज जो है वो अगर ट्रंप के दोस्त से मुलाकात हो रही है, तो इस बात को अचंभे की बात ना समझिए कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इमरान खान के बेटे हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर लेंगे, और अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर ली तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब आ जाते हैं 5 अगस्त के जलसे की तरफ। जनाब पीटीआई के सदर हैं लाहौर के शेख इम्तियाज़ साहब, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एक दरख्वास्त दी है कि हम लोग 5 अगस्त को लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, हमें मीनार पाकिस्तान या इसकी किसी मुतबादिल जगह पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। और इसमें मज़ीद उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की उसमें उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए ये जलसा करना चाहते हैं, जलसा पुरअमन होगा, किसी किस्म का कोई तशद्दुद या इंतशार जो है वो नहीं फैलाया जाएगा, इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर जो है वो हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से, लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से पीटीआई को कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन ऐन मुमकिन है, और जिसके यूँ कह लें कि 95 या 99% चांसेस यही हैं कि ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी, पीटीआई को लाहौर में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि अगर पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त हो गई तो आप लोग देखेंगे कि ये जलसे बहुत बड़े होंगे। 2011, 2014 के जलसे लोग भूल जाएंगे अगर पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हुकूमत इतनी आसानी से ये जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है जिसकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, उनकी मौजूदगी में पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलना ये पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर पर उस टाइम पे जब पीटीआई तहरीक की बातें कर रही है, इमरान खान के बेटे आलमी सतह पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे तो इस इजाज़त का मिलना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पीटीआई के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद एक बड़ी मुश्किल जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि तहरीक भी चलानी है, जलसे होंगे, एहतजाज होंगे, तो उसके लिए भी हुकूमती और इंतज़ामिया की इजाज़त चाहिए होगी, और वो इजाज़त जो है वो पीटीआई को नहीं मिल सकेगी। जनाब अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।